भीलवाड़ा जिले के पारोली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। बेलावा गांव के पास एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में उतर गई। हादसे में बस में सवार करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सेंट पॉल स्कूल सांकला की बस रोज की तरह बच्चों को घर से लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में उतर गई। बस के खाई में उतरते ही बच्चों की चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने घायल बच्चों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पारोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। मेवाड़ की पावन धरा और वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा शहर मंगलवार को एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक दृश्य का साक्षी बना। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की शिव महापुराण कथा की पूर्व संध्या पर शहर में हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। राजेंद्र मार्ग स्कूल के विशाल मैदान से जब माताएं बने सिर पर मंगल कलश धारण कर निकलीं, तो ऐसा लगा मानो आस्था की गंगा भीलवाड़ा की सड़कों पर बह निकली हो। संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। पूरे मार्ग में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के जयघोष गूंजते रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष और विधायक अशोक कोठारी, कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील जागेटिया के नेतृत्व में निकली इस शोभायात्रा में शहर भर के श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं, ढोलन गाड़ों की गूंज, हाथी घोड़े और सजी-धजी बग्गियों के साथ निकली इस भव्य कलश यात्रा ने पूरे शहर को शिव भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर कर दिया। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ स्थित नेशनल हाईवे 48 पर श्री छोबावड़ी सगस जी धाम रत्नेश्वर महादेव मठ में सनातन धर्म पावन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। ये धार्मिक महोत्सव 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में यज्ञ, अनुष्ठान, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें छोबावड़ी पीठाधीश्वर साध्वी देवगिरी हाथी पर सवार होकर शामिल हुईं, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण रहीं। इस दौरान दुर्गा शक्ति अखाड़े की बालिकाओं ने भी अपने साहसिक और आकर्षक करतब दिखाए। महोत्सव को लेकर धाम परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। महोत्सव के तहत 12 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें भजन गायक जगदीश वैष्णव और महावीर सांखला अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 10 अप्रैल को गौ माता विवाह और 11 अप्रैल को महाकाल की भव्य महाआरती आयोजित होगी। 13 अप्रैल को 51 प्रभाव फेरी के स्वागत, नवकुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के साथ विशाल भंडारे में महोत्सव का समापन होगा। भीलवाड़ा के आदर्श विहार में राधेश्याम धाकर के घर की छत पर बने एक कमरे में कब्र बिज्जू दिखाई देने से क्षेत्र में हलचल मच गई। परिवार ने पहले उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं होने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन्यजीव रेस्क्यू टीम के साथ राजस्थान सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक नारायण लाल बैरवा मौके पर पहुंचे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वनरक्षक रूपेंद्र सिन्हा पुरावत, वनरक्षक सोहनलाल और चालक मनोहर लाल सालवी भी टीम में शामिल रहे। कमरे के अंदर जाकर देखा तो कब्र बिज्जू ताक में छिपा बैठा था। टीम ने सावधानी से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ा और आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ दिया। नारायण लाल बैरवा ने कॉलोनी वासियों को बताया कि कब्र बिज्जू, जिसे एशियाई पाम सिवेट भी कहा जाता है, मांसाहारी लेकिन शर्मीला जीव है और आमतौर पर इंसानों से दूर रहता है। ये छोटे जानवर, कीड़े और सांप खाता है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। भीलवाड़ा में समाज सेवा और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में हसगंगा हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सराहनीय पहल की है। ट्रस्ट ने बांसवाड़ा जिले में धर्म जागरण के लिए भारत माता भक्ति धाम बांसवाड़ा की अपील पर 2,03,500 रुपये का चेक भेंट किया। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन महाराज ने बताया कि बांसवाड़ा परियोजना के प्रमुख धर्मराज ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि संस्थान जनजाति बहुल जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सांस्कृतिक चेतना जागृत करने का कार्य कर रहा है। इसी के तहत 600 से अधिक गांवों में मंदिर स्थापना और 750 गांवों में भजन मंडलियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है।
भारत माता भक्ति धाम ने 3-3 फीट की 51 हनुमान प्रतिमाओं की सेवा और उनके परिवहन में सहयोग का आग्रह किया था। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट ने मंगलवार को सहायता राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर संत मायाराम, संत गोविंदराम, ब्रह्मचारी मिहिर, चांदमल सोमानी, रविंद्र कुमार जाजू, राम प्रकाश बहेड़िया, विनीत द्विवेदी, ईश्वर लाल आसनानी, अंबालाल नानकानी, हीरालाल गुरनानी और यश गिधवानी सहित सदस्य उपस्थित रहे। गंगा हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 51 हनुमान जी की मूर्तियां 3 फीट की ये वनवासी क्षेत्र में भारत माता भक्ति धाम बांसवाड़ा परियोजना के सहयोग से ये जा रही है और ये मूर्तियां उन वनवासी क्षेत्रों में लगेगी जहां पे बहुत ही कम हमारे धार्मिक सनातन धर्म के मंदिर है, उस जगह वो लगेगी। ये योजना का हमारे प्रचारक धर्मराज जी भाई साहब देख रहे हैं। ये परियोजना पूरी उनके माध्यम से चल रही है और ये 51 मूर्तियाँ अभी यहाँ से उदयपुर जाएगी, उदयपुर से बांसवाड़ा अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी। ये 1,78,500 की तो मूर्तियाँ हैं और 25,000 रुपये किराया, कुल 2,03,500 रुपये हंस गंगा हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस सेवा को किया है। भीलवाड़ा में मंगलवार सुबह तेज धूप के बाद दोपहर होते होते मौसम ने अचानक करवट ली और रिमझिम तो कहीं तेज बेमौसम बारिश शुरू हो गई। इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई। शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया और बाजारों में खरीदारी करने आए लोग बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशते नजर आए। दुपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय फसल कटाई और लावनी का काम जोरों पर है। ऐसे में बारिश से खेतों में कटी सरसों और चने की फसल भीगने का खतरा बढ़ गया है, जिससे दाने काले पड़ने और खराब होने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम की बारिश से गेहूं की चमक कम हो सकती है और फसल जमीन पर गिरने से पैदावार प्रभावित हो सकती है। मौसम केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 से 48 घंटे तक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी के प्रयासों से भीलवाड़ा से मथुरा के बीच नई रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की गई। केंद्रीय बस स्टेशन परिसर में पूजा अर्चना के बाद विधायक अशोक कुमार कोठारी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्गा माता मंदिर के पुजारी सत्यनारायण कुदाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक पूजा करवाई। शुभारंभ के बाद विधायक कोठारी ने बस में सवार यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित यात्रा की मंगल कामना की। विधायक कोठारी ने बताया कि राज्य सरकार ने रोडवेज को 14 नई बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें 5 सेंटीमीटर डीलक्स, 4 AC और 5 एक्सप्रेस बसें शामिल हैं। भीलवाड़ा से मथुरा के बीच शुरू की गई यह सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगी। ये सेमी डीलक्स 2 बस प्रतिदिन सुबह 5:45 बजे भीलवाड़ा से रवाना होकर देवली, टोंक, लालसोट, दौसा, सिकंदरा, मेहंदीपुर बालाजी, नगर, डीग और गोवर्धन जी होते हुए मथुरा पहुंचेगी। कार्यक्रम में निरंजन शर्मा, अभिषेक सैनी, प्रदीप जींगर, मनोहर सिंह, दीपिका शर्मा, बाबूलाल टाक, संजय राठी, चेतन मानसिंह का, दिनेश सुथार और करण सिंह सहित कई गणमान्यजन मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 141 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद दामोदर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कन्हैया लाल स्वर्णकार, तरुण सोमानी, ब्लड बैंक प्रभारी दीपक गोयल, कार्यवाहक PMO वीरेंद्र शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक मुकुट राज सिंह शक्तावत, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा अशोक सिंह और ओम नारायणीवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज बोरीवाल ने जिला मुख्य संरक्षक नीरज व्यास, सचिव अंकित काबरा, आशीष मारू, नेमीचंद, सचिव कृष्णा सोनी, मीडिया प्रभारी मनोज पाटनी, कोषाध्यक्ष भारतकीर, रवि राठौड़ और खुशबू माहेश्वरी सहित सभी फार्मासिस्ट और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने संदेश में रक्तदान को महादान बताया। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विधायक अशोक कुमार कोठारी के निवास पर रविवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड,
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री बाबूलाल टाक ने किया। इस दौरान भाजपा की विचारधारा, संगठन की यात्रा और राष्ट्र निर्माण में पार्टी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में सुशीला कोठारी, अंशुल कोठारी, विशाल कोठारी, संदीप कोठारी और नन्ही आभा ओरा कोठारी मौजूद रहीं। इसके अलावा भाजपा नेता कन्हैयालाल स्वर्णकार, सुनील जागेटिया, गजानन बजाज, सत्यनारायण गुगड़ और एडवोकेट अर्पित कोठारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन संगठन की मजबूती और जनसेवा के संकल्प के साथ हुआ। भीलवाड़ा में शिविरा पंचांग 2026-27 में ग्रीष्मावकाश और संस्था प्रधान द्वारा घोषित अवकाश में की गई कटौतियों के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले भर के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जताया। संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा और जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने बताया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण गर्मी को देखते हुए जून माह में विद्यालय खोलना पूरी तरह अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और स्थानीय उत्सवों में बालकों की व्यापक भागीदारी रहती है। इसी कारण संस्था प्रधान को 2 अवकाश घोषित करने का प्रावधान दिया गया था। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के विरोध में जिले के सैकड़ों शिक्षकों ने अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर ड्यूटी निभाई। प्रदेश संगठन मंत्री लीलाधर तिवारी ने बताया कि 20 अप्रैल को सभी जिलों में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।